नमस्कार प्यारे भक्तों। आज मैं आपको रामायण काल के दौरान श्री हनुमान जी और रावण पुत्र इंद्रजीत के बीच हुए संवाद के बारे में एक लघु कथा सुनाने जाने वाला हूं और आपको अंत में इस कथा से क्या सीख मिलती है ये भी आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। एक बार की बात है, इंद्रजीत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान जी को और कुछ किए। इंद्रजीत के धनुष की टंकार सुनते ही हनुमान जी बहुत ही खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की वर्षा शुरू की, उन्होंने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए जय श्री राम बोलते हुए अपना शरीर का विस्तार किया और आक्रमण से बचकर आकाश में चले गए। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान को बाण से भेदने का अवसर नहीं मिल पाया और न ही हनुमान जी को इंद्रजीत पर वार करने का अवसर मिल पाया। अपने अस्त्रों की निर्तकता देखकर इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान का वध करना असंभव है। इसके बदले वह उसको बंदी बनाने का विचार करने लग गया। हनुमान जी को बांधने के लिए इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे हनुमान जी तुरंत ही मूर्छित होकर धरती पर आ गए और गिर पड़े। हनुमान जी को समझ में आ गया था कि वे अस्त्र के रूप में ब्रह्मा की शक्ति द्वारा बंधाए गए हैं। उसी समय उन्हें एक विचार आया कि ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान दिया था कि एक ऐसा अस्त्र है जिसका कुछ समय पश्चात अपने आप ही प्रभाव हट जाएगा। अतः हनुमान जी ने विचारा कि मैं अभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भयभीत होने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसे विघ्न न समझकर मुझे रावण के सम्मुख जाने का अवसर मिल गया है। बंदी बना लिए जाने पर भी मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा। कुछ राक्षस योद्धा ने आकर हनुमान जी को मजबूत रस्से से बांध दिया। उन्हें बांधते हुए वे उनको कटु वचनों से संबोधित कर रहे थे, किंतु जैसे ही हनुमान जी उनके रस्से से बंधे, ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उस अस्त्र की शक्ति का उपयोग बंधन के दूसरे साधन के साथ नहीं किया जा सकता था। हनुमान जी ने पीड़ा होने का दिखावा करते हुए स्वयं को राक्षसों द्वारा पराजित किए जाने दिया, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर प्राप्त हो सके। इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और बंधन का स्वांग कर रहे हैं। ऐसा सोचने लगा, इन नासमझ राक्षसों के कारण हनुमान को पकड़ना व्यर्थ हो गया है। इसके अतिरिक्त अब ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उसका एक ही शत्रु के ऊपर पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब इंद्रजीत इस स्थिति पर विचार कर रहा था, तब राक्षस हनुमान जी को खींचकर रावण के पास ले गए। उत्तेजित होकर वे राक्षस आपस में चर्चा कर रहे थे, वानर जैसा यह कौन सा प्राणी है, हमें उसका तुरंत वध कर देना चाहिए, खा जाओ इसे, चलो बुन दे। हनुमान रावण के सम्मुख थे। रावण ने अपने मंत्री को हनुमान जी से पूछताछ करने का आदेश दिया। उनके प्रश्नों के उत्तर में हनुमान जी ने कहा, मैं सुग्रीव का दूत हूँ। वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी है। भद्र राजा सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, अतः आपके राज्य में सुख वैभव है। स्वयं को बंदी बनाए जाने से तथा रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने की घटना का विचार करके हनुमान भीतर से क्रुद्ध थे। तथापि माणिक से निर्मित राज सिंहासन पर बैठे राक्षसों के राजा रावण को देखकर हनुमान ने सोचा, यदि रावण धर्म विरुद्ध आचरण न करता तो अपने सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि, साहस, तेज तथा मंगल शारीरिक लक्षणों से इंद्र के यश को भी प्राप्त कर देता। उसी प्रकार रावण क्रुद्ध था, किंतु हनुमान को देखकर शंका करने लगा। रावण चकित होकर सोचने लगा कि क्या यह शिव का वाहन नंदी बैल है, जिसने मेरे द्वारा तिरस्कार किए जाने के कारण मुझे श्राप दिया था, अथवा वानर के वेश में असुरों का राजा बाण है। तब रावण के मंत्रियों में श्रेष्ठ प्रहस्त ने हनुमान को आश्वासन दिलाते हुए कहा, यदि तुम केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान ने बताया, वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। मुझे ज्ञात है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ऐसा कठिन है, अतः इस आशा में मैंने उस सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया कि उनके कारण मुझे पकड़कर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया, तब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे उनका वध करना पड़ा। बहुत पहले ब्रह्मा से मुझे वरदान मिला था कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकते, अतः आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैंने जानबूझकर स्वयं को पकड़ने दिया है। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावित हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। मैं दीर्घ काल से राम की पत्नी सीता को उनका अपहरण कर लिया है, खोज रहा हूँ।
और यह मेरा सौभाग्य कि सीता मुझे यहाँ पर मिल गई। ये राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। स्वयं ब्रह्मा, शिव, इंद्र भी युद्ध में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते हैं। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों की ज्ञाता हो, जो वास्तव में बुद्धिमान है। वह धर्म के मार्ग से च्युत होकर कभी भी दुर्भाग्य को आमंत्रित नहीं देता। कृपया मेरा सुझाव मानो और उसके पहले ही बहुत देर हो जाए सीता को राम के पास भेज दो। पूर्व में अपनी कठिन तपस्या के बल पर तुमने इतनी शक्ति अर्जित की है जिससे कि देवताओं और दैत्यों के हाथों का तुम्हारा वध असंभव है। इसी प्रकार तुमको यह समझना चाहिए कि सीता को हर कर लाने का घृणित कृत्य तुम्हारे लिए घोर विपत्ति की स्थिति उत्पन्न कर देगा। मैं स्वयं सारी लंका का विनाश कर सकता था। तब उन राम का क्या कहना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार और सृजन कर सकते हैं। उससे अपन को ये सीख मिलती है कि चाहे कितना भी छोटा इंसान भले हो, मगर उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।